नमस्ते नमस्कारा, मैं हूं मरोय रॉय। तो स्वागत है इस मेरे हिंदी लॉग पे। तो आप देख रहे हैं ये डबल सीटर कायाक है जो कि कोंकण कायाक का है। कोंकण कायाक एक मुल्की का ब्रांड है जो डबल सीटर से सिंगल सीटर और एसयूपी कायाक्स बनाता है। और ये कायाक मैं कम से कम 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मेरे हिसाब से बजट और स्टेबिलिटी में अच्छा है। तो आज मैं सीप निकालने के जा रहा हूँ। सीप मतलब शेलफिश। तो ये शेलफिश है जो मरा हुआ है, कुला हुआ है, इसके अंदर मांस रहता है, तो उसे निकालने के लिए जा रहा हूँ। और अभी इस कायाक पे मैं थोड़ा जुगाड़ किया है। ये मुझे बीच में मिला था एक पावर टूल ड्रिलिंग मशीन का बॉक्स रहेगा, केस रहेगा, तो उसको मैंने जो एलन स्क्रू दिए गए हैं इस पर माउंट, तो इस पर लगाया है। इसके ऊपर मैं मेरा ड्राई बैग और फिशिंग की चीज़ रख सकता हूँ। तो अब मैं दिखाऊंगा मेरे ड्राई बैग में मैं क्या सब लेके जाता हूँ। ये 10 लीटर का ड्राई बैग है, मतलब वाटरप्रूफ बैग है, इसके अंदर पानी जाता नहीं है। तो अब मैं यहाँ एक छोटा ड्राई बैग, इसमें मेरा सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ मतलब फ़ोन और टॉर्च रहेगी तो टॉर्च और पावर बैंक रखता हूँ इसके अंदर। मैं अब शामुई नदी के किनारे पे हूँ और आप देख रहे हैं, आपको रेत दिख रही है आगे, क्योंकि अब लो टाइड है और पानी नीचे जा रहा है समुद्र की ओर। आगे समुद्र है, एक डेल्टा पॉइंट है आगे जहाँ पे 2 नदी मिलती है। मतलब राइट में शामुई है और लेफ्ट में नंदिनी नदी है, जो वहाँ उनका इन दोनों नदी का मिलन होता है। तो चलो निकलते हैं सीप निकलने के स्पॉट की ओर, क्योंकि जहाँ पर सीप मिलता है वो यहाँ से कम 20 मिनट की समय की दूरी पे है। तो मुझे 20 मिनट अभी कायाकिंग करना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। चलो निकलते हैं। अभी सब मछुआरे के बोट अब समुद्र पे जा रहे हैं मछली पकड़ने के लिए। तो आगे से एक छोटा सा मछुआरों का बोट का जेट्टी है, तो वहाँ से सब मछुआरे जा रहे हैं अभी समुद्र की ओर। मैं अब नंदिनी नदी पे हूँ और मुझे कम से कम यहाँ से अब 15 मिनट का, मतलब 15 मिनट जाना पड़ेगा ऊपर की नदी के ऊपर की ओर। और नदी का बहाव भी ज़्यादा है क्योंकि लो टाइड है। और आप देख रहे हैं प्रदीप जी को, जो कि यहाँ के जाने माने एंगलर है। तो मल्ला क्या हुआ जी पकड़ते तो दिख रहा हो कि मुझे कैन मिला है जो अच्छा है, जो पानी भरने में इस्तेमाल आएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और भी जाना है।
तो यहाँ पे अब सीप है, छोटे वाले हैं पर अच्छे हैं, अच्छे क्वांटिटी में बहुत है। और इस छोटे वाले सीप से हम यहाँ मैंगलोर में पुंडी मरवाई बनाते हैं, मतलब एक डिश है उसका नाम पुंडी मरवाई। तो पुंडी मरवाई के लिए अच्छे हैं और सुक्का बनाने के लिए अच्छे हैं, पर सुक्का बनाए तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें मांस कम है, इसकी वजह से ज़्यादातर लोग सुक्का बनाते नहीं। तो चलो शुरू करते हैं सीप निकालने का कार्यक्रम। अब मैं आपको बताऊंगा तो सीप कैसे निकालेंगे। मतलब अब पानी तो मेरे कमर तक है, तो मुझे अभी पानी में से बैठना है और हाथ से रेत में इसे खोदना है। जब ऐसे ऊपर ही खोदेंगे तो हाथ पैर ये सीप लगेंगे और हम ऐसे हाथ पे ही सीप निकल सकते हैं। और एक तरीका है, जैसे कि आपके पास ऐसे वाला नेट है तो ये नेट यू शेप में है। इसमें क्या करना है कि आपको ऐसे पकड़ना है हाथ पे और रेत पे खींचना है, ऐसे रेत पे रख के आपकी ओर खींचना है। तो इसके अंदर सीप आते हैं और इससे हम जो मरे हुए हैं उसको निकालना पड़ता है। और इसमें छोटे में आते हैं क्योंकि इसका नेस्ट साइज़ छोटा है, ये नेट्स का साइज़ छोटा है। आप बड़े सीप निकालना चाहते हैं तो इसका साइड बढ़ाना है, तब क्या होगा कि जो छोटा वाला सीप है इस नेट के अंदर से जब मतलब बाहर गिरते हैं। तो ये छोटा वाला है, इसको तो फेंकना है और जो कुछ अच्छे साइज़ वाले हैं ना उसको रखना है। और इस सीप निकलने का काम बहुत मेहनती काम है, क्योंकि कम से कम 4 घंटे पानी में रहना पड़ता है और धूप भी बढ़ता है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि 7:30 बजने वाला है और अभी धूप बहुत ख़राब है। अभी इतनी सुबह धूप बहुत ख़राब है, बहुत सी थकान होती है और उसके बाद टैनिंग होती है बहुत, मतलब पानी में रह के और धूप में रह के। और कमर भी दुखता है क्योंकि हम पानी में बैठ के इस नेट को खींचना पड़ता है, उसकी वजह से कमर भी दुखता है। तो टाइम अब 7:58 है और मुझे अभी तक इतने सीप हो गए हैं। तो और भी अब निकालना है, कम से कम 9 साढ़े 9 बजे तक मैं निकलने का प्लान किया है। यहाँ से हीटेड हो रहा है और पानी अब ऊपर आ रहा है नदी पर, मतलब समुंदर से नदी पे आ रहा है। तो अभी पानी ज़्यादा है, पर मैं इस जगह पे बैठ के सीप निकाल सकता हूँ। मैं अब क्या कर रहा हूँ कि इस नेट को नीचे पानी में रख के मेरे हाथ से इस सीप को मैं नेट के अंदर खींच रहा हूँ ऐसे। पहले मुझे पता नहीं था कि इस जगह पे सीप ज़्यादा है। मैं तो वहाँ गया था तो वो पानी गहरा था, तो मुझे ज़्यादा सीप निकालने नहीं हुआ, तो बहुत टाइम वेस्ट हो गए।
तो जब मैं यहाँ आया तो पता चला कि यहाँ पानी कम है और यहाँ पे मैं ज़्यादा सिप निकल सकता हूँ अब। अभी ज़्यादातर यहाँ पर इस जगह पे सिप अच्छे हैं, मरे नहीं हैं, सिर्फ कुछ ही सिप मरे हैं और कुछ सिप के ऊपर ये रहता है, इसको बोलते हैं बार्निकल्स इंग्लिश में। तो ये सिप वालों ऐसे वाले सिप को फिर से मैं पानी में फेंक रहा हूँ क्योंकि ये खा नहीं सकती, क्योंकि इसको खाएंगे तो भी इसको निकल के खाना पड़ेगा, तो मैं इसको फिर से फेंक रहा हूँ। अब 9 बज गए हैं और मैं वापस जा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैंने आज इतने चिप सिप तुलू में मरोए बोलते हैं, आज पानी से निकाला है। और एक बड़ा कैन भी मिला है। तो चलो निकलते हैं वापस। तो वापस जाने से पहले मैं ससतलू बीच जाने वाला हूँ क्योंकि वहाँ सर्फिंग क्लब है, तो आज सर्फ सेशन रहेगा ज़्यादातर क्योंकि वीकेंड आने वाला है। तो चलो ससतलू बीच जाते हैं। तो मैं अब ससतलू बीच के ब्रेक वाटर के पास हूँ और आप यहाँ देख रहे हैं 2 बोट्स है, ये एक इंडिका का और एक मंत्रा कायाकिंग एंड सर्फिंग का है। ये दोनों यहाँ के सर्फिंग और कायाकिंग क्लब है। और भी 2 क्लब है, मैम्बो जाम्बो और यमुना। तो और एक क्लब है कायक बॉयज़, और उसी क्लब में मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ और उसी क्लब के ओनर का ये कोंगन कायक्स है। मैं अब ससतलू बीच में हूँ। आपने देखा कि यहाँ पर लोग सर्फिंग करते हैं, मतलब सर्फिंग सीखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर 4 क्लब्स है, मंत्रा, इंडिका, यमुना और मैम्बो जाम्बो। तो अब मैं ससतलू बीच घूम के अब वापस जा रहा हूँ। अभी टाइम कम से कम 11 बज गए होंगे और अभी टाइड हाई आ रहा है और धूप बहुत कठिन है। तो चलो वापस घर जाते हैं।
है।